अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने ग्रामर पोर्शन में से पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे इसकी टाइप अफर्मेटिव्स की, यानी कि जो इसके बयानिया जुमले हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बयानिया जुमले हम पहले एक्टिव में कर चुके हैं कि इसका एक्टिव का ए जहाँ जो कैपिटल है फार्मूला में ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिव को, और पी जो है वो मीन्स पैसिव। तो एक्टिव का जो हमारे पास फार्मूला था वो था सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आता था ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त ऑब्जेक्ट जो है वो अपने सब्जेक्टिव केस के साथ शुरू में आ जाएगा सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्ट में। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे पैसिव्स में वो होंगे वाज और वर। उसके बाद थर्ड जो चीज़ है हमारे पास वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम बाय लगाते हैं, और बाय के बाद सब्जेक्ट हमारा आता है अपने ऑब्जेक्टिव केस में। इसकी मिसालें डिस्कस करते हैं चंद। पहली एग्जांपल हम देखते हैं, आई रोट लेटर। एक्टिव सेंटेंस है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का, आई रोट लेटर। तो इसमें आई जो है ये सब्जेक्ट है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वर्ब, और थर्ड जो चीज़ है वो हमारे पास है लेटर यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास पैसिव सेंटेंस में जो चीज़ लिखने के लिए है वो है ऑब्जेक्ट उसके सब्जेक्टिव केस में यानी कि लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है वॉज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, और उसके बाद हमने फार्मूला के मुताबिक बाय लगाया, और बाय के बाद जो है वो सब्जेक्ट आ गया अपने ऑब्जेक्टिव केस में मी। लेटर वॉज रिटन बाय मी, तो ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंसेस का। इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और ये देखेंगे हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है दैट इज़ वी, और वी के बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, एट, ईट की सेकंड फॉर्म को हमने इस्तेमाल किया, और उसके बाद है फूड, वी एट फूड, कि हमने खुराक खाई या हम खुराक खाते थे। दो तरह से हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो फूड जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ हम बाय लगा के सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्टिव केस में लिख लेंगे। तो सेंटेंस बन गया हमारे पास पैसिव इसका, फूड वॉज ईटन बाय अस। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके नेगेटिव का जो फॉर्मूला है एक्टिव बनाने का वो है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी मिसाल देखते हैं हम सेंटेंस की फॉर्म में, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। और जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का फॉर्मूला हमारे पास वही होगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। जैसे ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन इट्स ऑब्जेक्टिव केस। तो सेंटेंस है हमारे पास वही जो ऊपर हमने लिखा है एक्टिव, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, इसी का पैसिव हम बनाएंगे। तो क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट था, वो पैसिव में हमारे पास सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट की जगह पे। क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय मी, तो आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से हम दूसरा सेंटेंसेस का देखते हैं, यू डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स। तो इसमें भी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट का इजाफा किया, और आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। तो जब इसका हम बनाएंगे तो अब देखें कि क्लॉथ्स जो है ये हमारे पास प्लूरल है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट वाली फॉर्म में सब्जेक्टिव केस में अपने आएगा स्टार्ट में सब्जेक्ट की जगह पे, तो हो जाएगा क्लॉथ्स यानी कि सेम रहेगा। उसके बाद हमने इस प्लूरल के लिहाज से प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब लगाया, क्लॉथ्स वर नॉट वॉश्ड बाय यू। अब यू जो है ये भी सिंगुलर या प्लूरल जहाँ जिस फॉर्म में भी आएगा, अगर ये
ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बन के सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ जैसे यहाँ क्लॉथ्स है तो क्लॉथ्स की जगह पे यू अगर कभी भी आएगा तो आप इसको जो है वो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर ही लगाएंगे, चाहे ये सिंगुलर के लिए है या प्लूरल के लिए है। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज़ डिड, उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे मिसाल है हमारे पास इसकी, डिड ही राइट होमवर्क, क्या उसने घर का काम लिखा। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब जो है वो इसी तरह से, जैसे डिड स्टार्ट में आ गया हेल्पिंग वर्ब, इसी तरह से वाज या वर्ब जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा। बाकी फार्मूला में कोई भी चेंज नहीं हम लाएंगे। ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और सब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे वाज होमवर्क रिटन बाय हिम। तो इसी तरह से हम इसके मज़ीद सेंटेंसेस दूसरे जो इसके जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों, और थर्ड पर्सन प्लूरल, इसी तरह से उनके भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे आप। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही आज का हमारा पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंसेस का टॉपिक कंप्लीट होता है।